कर्नाटका स्टेट डेंटल काउंसिल के इंतखाबात को लेकर एक तनाज़ा शुरू हुआ है। काउंसिल के इंतखाबात के खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया था। हाल ही में हुए काउंसिल के इंतखाबात को गैर कानूनी करार देते हुए हाई कोर्ट में ये अपील दायर की गई थी कि इस इंतखाबात को रद्द कर दिया जाए। इस पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए फिलहाल इस इंतखाबात और वोटिंग की गिनती को रोक लगा दी है। डेंटल काउंसिल के इंतखाबात से पहले मेंबर साजी की नोटिफिकेशन नहीं दी गई थी और 50,000 से जायद डेंटिस्ट मौजूद हैं, लेकिन महज 14,000 ही लोगों को यहां वोट डालने का मौका मिला था। इन सारे चीज़ों को लेकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया था। डॉक्टर मोहम्मद अकमल आरिफ ने यह मुकदमा दायर किया है और इस ताल्लुक से एडवोकेट गिरीश और एडवोकेट अब्दुल मजीद ने भी तफसीली जानकारी दी है। कर्नाटका डेंटल काउंसिल is one of the prestigious councils which governs the dental graduate persons. There has been elections to the dental council since from its inception, and this year also accordingly they have issued notifications to conduct elections. But we noticed that there has been several discrepancies. They issued the calendar of events on 1st January 2023 and thereafterwards accepted the voters list on 4th January 2023. This is one of the major drawbacks. Thereafterwards we found that there are several irregularities. The ballot paper has not been received by the persons. There are persons who have resigned from the council. Therefore we thought it fit to challenge the said election process itself. Accordingly, the court has passed an order on 22nd February 2023 staying the counting and other aspects of the election. Therefore, though the election is conducted, the counting and announcement of the results have been stayed by the Honorable High Court. And we will see what are their objections. Thereafter, court will decide the matter on 3rd March 2023. My name is गिरीश कोडगी। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकमल आरिफ है। मेरा ग्रेजुएशन जो है 1994 में हुआ with a graduation number of 3598A, and now at present there are 55,000 graduates from Karnataka in Dental Council. As already said by Mr. Girish, Karnataka State Dental Council is one of the prestigious council in the state of Karnataka for dentists, where all the dentists get registered. But when the election was announced, as said by Mr. Girish, there are a lot of flaws in the formation of the electoral list. Out of 55,000, only 14,000 plus 600 were there in the voter list. इसमें क्या हो रहा था, 55,000 डेंटिस्ट रजिस्टर हो गए हैं, लेकिन आउट ऑफ विच उसमें जो है सिर्फ 14,600 डेंटिस्ट को जो है उन्होंने इलेक्टोरल लिस्ट में लिया है। इसमें जो है क्या है, जिन लोगों को जो सीनियर मोस्ट डेंटिस्ट हैं उनके नाम नहीं है, और जो लोग रिज़ाइन कर चुके हैं डेंटल काउंसिल से उनका जो है बैलेट पेपर आके है। इसमें जो है लॉट ऑफ फ्लॉस है इलेक्शन लिस्ट बनाने में। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो डेंटिस्ट जो जिनका नाम जो रजिस्टर हो गए KSDC में, हम चाहते हैं कि वो लोग भी जो है अपना हक जताए और वोट डाल के जो है एक सही आदमी को जो है डेंटल काउंसिल में जो है प्रेसिडेंट बन के बनाए। ये जो अभी जो लोग बैठे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वही अपना हुकूमत बना के बैठे हैं वहाँ पर, और वो नहीं चाहते कि कोई और वहाँ पर आके कुछ काम करे। हम चाह रहे हैं कि सारे डेंटिस्ट जो रजिस्टर है कर्नाटका के डेंटल काउंसिल में, वो लोग अपना हक जता के जो है एक अच्छे आदमी को काउंसिल में बिठा के जो है डेंटिस्टों की तरक्की करने की कोशिश करें। तो आपको लगता है कि इलेक्शन फ्रॉड हुआ? इसमें जो ये इलेक्शन में जो है बहुत सारे फ्रॉड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वे दे हैड मैनेज द नोटिफिकेशन, द करेंडम एंड द इलेक्शन जो वोटर लिस्ट वो जो है पूरे फ्लॉस है इसमें। दे हैव नॉट फॉलोड द प्रोटोकॉल्स। इन लोगों ने प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किया है। फर्स्ट जो है नोटिफिकेशन दिए हैं, बाद में लिस्ट बनाए हैं। एक्चुअली जो है द प्रोसेस अकॉर्डिंग टू डेंटल लॉ एक्ट इज दे हैव टू गिव ए नोटिफिकेशन। वो लोग नोटिफिकेशन देना है 6 महीने पहले। जो लोग एनरोल करना चाहते हैं दे कैन कम एंड एनरोल सो दैट देयर नेम कैन कम इन द इलेक्टोरल लिस्ट। बट ये लोग क्या कर रहे हैं, दे हैव टेकन देयर ओन डिसीजन, अपने खुद मनमानी करे हैं। They have made their own voter list and they have said that this is the final voter list which no dentist is aware of. हम लोगों को पता ही नहीं कि ये जो है वोटर लिस्ट बन चुकी है। तो आपको अदालत में आप गए तो क्या वहाँ से क्या राहत मिली? जी, हम
द रीज़न हम जो है अप्रोच कर रहे हैं ऑनरेबल कोर्ट के लिए कि वी वांट आवर राइट्स टू बी हर्ड। हम चाह रहे थे कि हमारे राइट्स जो है, डेंटिस्ट के राइट्स जो हैं काउंसिल में जो है वी वांटेड टू बी एक्सेप्टेड। सो इसीलिए हम लोग ने ऑनरेबल कोर्ट में आए, उन लोगों ने काउंटिंग के लिए स्टे करे हैं। एंड वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दी ऑनरेबल कोर्ट दैट दे हैव स्टेट द काउंटिंग और रिजल्ट देने से जो है वो मना के हैं। सर अभी आपको जो स्टे मिला है वो जो सिर्फ काउंटिंग पे स्टे मिला है या इलेक्शन को नल एंड वाइट किया गया है? ये जो है ये बैलेट पोस्टल बैलेट है, हमारा जो इलेक्शन है इसमें जो है 1 महीने से जो है लोग पोस्टल बैलेट भेजे हैं और वो जो है वापस काउंसिल को जाता है। सो ऑन दिट वाज सपोज टू हैपन ऑन 24 दैट इज टुडे, और ये जो है स्टे की वजह से काउंटिंग स्टॉप करे हैं। अनलेस दी फर्दर ऑर्डर्स होने से तक जो है ये काउंटिंग जो है स्टॉप करे हैं ये लोग। आपकी अपील क्या है कोर्ट से कि आप दोबारा इलेक्शन चाहते हैं? माई अपील टू द कोर्ट इज दैट I want all the dentists who are registered in the Karnataka State Dental Council should have the right to vote. See, when a person who is sitting in the dental council can call the doctor and ask for the vote, can't he ask? वो नहीं चाहे, वो क्या वो डेंटिस्ट को फ़ोन करके बोल नहीं सकता है कि आप रिन्यू करके अपने आप को इलेक्टोरल लिस्ट में डाल सकते हैं? He does only for the election. Why not for the electoral enrollment of the dentist? पिछले इलेक्शन में जो है 15,000 चिल्लर थे, उसमें भी जो है लोग ये क्या हो रहा था, और एक जो है दे हैव नॉट अपडेटेड दी एड्रेसेस ऑफ द डेंटिस्ट। बहुत सारे जो बैलेट पेपर जा रहे हैं, आधे के आधे बैलेट पेपर्स वापस आ रहे हैं। क्यों वापस आ रहे हैं? दे हैव नॉट अपडेटेड द एड्रेसेस ऑफ द डेंटिस्ट इन द डेंटल काउंसिल। एंड व्हेन वी आस्क देम लेट अस गिव अस द फोन नंबर्स एंड द ईमेल्स, दे आर नॉट रेडी टू गिव इवन दैट, whereas the other persons having access to that. So my main intention is to create the awareness among all the dentists who have registered in Karnataka, so that they have the rights which can be heard. And I'm very thankful to the Honorable Court that they have stayed the counting and the result announcement. According to the previous practices, where the Dental Council has held election in 2009 and 2015, every time there is a lot of gap between voter list final notification and there is a lot of gap between the calendar of events. This time, and also it was a practice that before preparing the final voter list, the Dental Council used to make the publications that on this day you people have to come and get your name registered in the final voter list. So this year what they have done, this time election what they have done, they have not published any newspaper publications. What and all notifications they have done in the website of the Dental Council, which is called e-Gazette. In that e-Gazette only department people can access, local dentists cannot access in that e-Gazette. एक ऐप है, ऐप के अंदर कर्नाटक KSTC.in बोल के एक ऐप है, उस ऐप के अंदर अगर हम अंदर जाएंगे तो उसके अंदर जो है e-Gazette बोल के आता, वो e-Gazette के अंदर ये सारे पब्लिकेशंस और नोटिफिकेशन उन्होंने करे हैं और उस पर मेंशन किए हैं इट इज़ द स्पेशल गैजेट बोल के। इन दैट गैजेट लोकल डेंटिस्ट जो है, जो डेंटल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको उसका रास्ता मालूम नहीं है, वो ओपन करके नहीं देखते, तो इसलिए वो पब्लिकेशन हुआ नहीं। हर बार क्या होता था, न्यूज़पेपर में आता था तो लोग जाके अपना नाम रजिस्टर करा के वोटर लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो उसे एंटर कराते थे। इस बार उन्होंने छुपा छुपी का गेम खेला है, उन्होंने जो है ओपन नहीं किया पब्लिकेशन। एक ही दिन का नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने कैलेंडर ऑफ इवेंट्स उसी दिन निकाला है, उसी दिन को जो है उन्होंने फाइनल वोटर लिस्ट को भी निकाला है और उसी दिन को भी उन्होंने नोटिफिकेशन एक ही दिन के अंदर तीनों इवेंट्स को एक ही दिन के अंदर डाल के एक ही बार न्यूज़पेपर में सारा क्लोज करके इलेक्शन को कंडक्ट कर दिया। तो उस दिन से जो है आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू डॉक्टर अकमल आरिफ भैया फॉर हेल्पिंग ऑल द डेंटिस्ट इन कमिंग आउट इन दिस ग्रीवेंसेस। सारे लोगों को उनका बहुत बड़ा हाथ और बहुत बड़ा सरमाया है उम्मत का। और मैं गिरीश कोटगी सर मेरे सीनियर से भी बहुत जो है शुक्रगुजार हूँ। आई एम थैंकफुल टू सर फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू आर्ग्यू इन दिस मैटर। So when I argued in the matter, the Honorable Justice Shri Nagaprasanna sir told, sir, we cannot give stay for the election. I told, no, your lordship, I will convince you. So sir gave me an opportunity. I was able to convince him, and he gave an order that the counting will be stayed until further orders. The hearing is set up on 3rd March, and moreover, the notifications which are issued in the newspaper also we have shown to the Honorable High Court. And there are 55,000 dentists enrolled presently. In that only 14,000 voters have been selected, which is a flaw in this law. So the Honorable High Court gave us an order
for stopping the counting and until further orders, and the further hearing will be conducted on 3rd. Inshallah, on that day we'll argue and try to come up with all the other dentists. We'll try to get them an opportunity to come back in the voter list and again try to cast their votes, and those people who have been left out will be given an opportunity, and the proper newspaper publications will be conducted. If the Honorable High Court deems fit, can issue an order. इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें फ्लॉस थे, उसमें सही तरीके से कुछ भी नहीं हो रहा था, इसलिए हमने कोर्ट का दरवाज़ा टकटकाया, नॉक किया। उसमें कोर्ट ने ये जो काउंटिंग होने वाली थी उसमें स्टे लगाया है, अभी 3 मार्च तक स्टे लगाया है। द रीज़न इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग जो डेंटिस्ट इसमें एनरोल्ड हैं, जो एक्टिव भी हैं, उनको जो है इलेक्टोरल बैलेट जो होता है वो नहीं पहुंचा है, और जिन लोगों का इसमें पहुंचा है उनका ठीक से एड्रेस भी नहीं है वहाँ पे, और जो एड्रेस लिखा है वो इनकम्प्लीट है। उसमें बस जो इन्होंने जब रजिस्टर किया था तब जो एड्रेस दिया हुआ था वो एड्रेस पे नहीं है, और जो बैलेट पहुँच रहा है वो वापस चला जा रहा है, और बग़ैर वो जहाँ पर पहुँचना चाहिए था वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है वो। मेरा नाम बीबी सुमैया है, डॉक्टर बीबी सुमैया। आई एम ए प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट, और मेरा नाम भी इस इलेक्शन में नहीं है, तो वी वांट आवर voting rights, we want justice. Thank you. Yeah, the thing is, I passed out in 2019. I'm a practicing dentist now, and this year I've renewed my KSDC license also, but my name was not added in the voters list, and I wanted to vote for the right person, because as a general dentist we don't our life has to be changed, because we don't get that much opportunity outside. So I wanted to support Dr. Mohammed Akmal Arif, so that we also get the right and we need some justice.